एक बार एक कन्या के पिता ने शर्त रखी कि हम शादी तो करेंगे, उसी दूल्हे से करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। युवकों ने कहा कि ठीक ही है, ये बूढ़े क्या करेंगे ब्याह बारात में, यहीं बैठ के राम राम करें, भजन करें, घर में रहें, काहे को, और विवाह में क्या हम लोग सब जा ही रहे। वृद्ध मान गए, पर दूल्हे का जो नाना था वो बोला ना ना हम तो चलेंगे, हमें तो ले चलो। नाना वो लोग कहते हैं कि बूढ़ा दिख गया तो बारात लौटा दी जाएगी। नाना बोले तो ऐसे ले चलो कि दिखे नहीं, पर ले चलो। किसी तरह इंतजाम किया गया, गाड़ियों में जहां सामान रखते हैं उसमें ही नाना को किसी तरह छिपा कर ले गए। बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक आदमी भेजा, देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। संवाददाता ने समाचार दिया कि कोई बूढ़ा नहीं आया। तो कन्या के पिता ने एक शर्त रखी कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर बारातियों को हमारी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। गांव के बाहर जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ तो हम विवाह करेंगे। अब बहुत अकल लगाई लड़कों ने, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा चलो बारात वापस ले चलें। बारात वापस लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, बाहर निकाल ले। नाना से कहा कि निकल आओ। नाना बोला क्या बात है, वो कहा अब तो बारात ही वापस जा रही है। कहा क्यों? कहा वो कहते हैं कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना मुस्कुराया कि छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती हैं। लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, छोटी बात है, इतना दूध कहाँ से आवे और नदी में, और ये और फिर शुद्ध कैसे रह जाएगा, दूध पानी में डालोगे तो ये। वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि जरा सी बात है, तुम जो कन्या के पिता की ओर से समाचार लेकर आया था उसी के द्वारा तुम समाचार भिजवा दो। क्या? कि दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, शुद्ध दूध बहा देंगे, इतना नदी भर जाए उससे भी ज्यादा दूध हमारे पास है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? कि नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। कन्या के पिता के पास खबर गई कि वो कहते हैं कि नदी का पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है, नहीं तो। वृद्धों की महिमा है। देखो आज के समय की एक घटना सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में कुछ नवयुवक विद्यार्थी चढ़े, लड़के 10-12 लड़के, और संयोग की बात वो डिब्बा खाली था। एक बूढ़ा आदमी किनारे सीट पर बैठा निमला लिए राम 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 कर रहा है, और लड़के देखा। अब उनका तो नाम ही लड़के। रेलगाड़ी चली, अब वो भड़के, नाम ही लड़के, जहां जाएं वहां से लड़के आए। घर में रहें तो लड़के, बाहर जाएं तो लड़के, इससे लड़के उससे लड़के। अब रेलगाड़ी चल रही थी, वो 10-12 लोग लड़के बोले कि बड़े बोर हो रहे हैं, कुछ करो। कहा इसमें क्या करोगे, बैठे रहो आराम से। कहा नहीं कुछ तो करो। कहा क्या करें? कहा जंजीर खींचो, गाड़ी रोको। अरे कहा देखते नहीं 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद, साफ साफ लिखा, या दोनों हो सकते। तो कहा हम लोग इतने लोग हैं, 500 रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते। कर ले। कहा फिर जंजीर खींचेंगे। अब 500 जरूरी थोड़े, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, 1200 रुपये हुए। और 1200 रुपये उनमें से एक मुख्य आदमी था, उसके लड़के की जेब में रख दिए और कहा कि अब जंजीर खींचो। पहले तो पैसा लगेगा नहीं, लगेगा दे देंगे, पैसा है तो पास में, खींचो। तब तक एक लड़का बोला एक नया पैसा नहीं लगेगा, जंजीर हम खींचेंगे, गाड़ी रुकेगी, अधिकारी आएंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे किसने जंजीर खींची। अब बूढ़ा बेचारा बहुत हाथ जोड़े कि भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा, बच्चों हमें काहे को, अरे ऐसा मत करो। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा।
कुछ लोगों को इसी में मजा आता, पर पीड़न रति, दूसरे को दुख पहुंचाकर सुख पाना। और अंत में यह हुआ कि लड़कों ने जंजीर खींच दी। मुख्य चेकिंग थी, अधिकारियों को लड़के ही बुला लाए। इस बूढ़े ने जंजीर खींची, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब वृद्ध बड़ा हैरान कि अगर हम कहें भी कि हमने जंजीर नहीं खींची तो मानेगा कौन? ये 10-12 लड़के और सब हमारे बारे में यही कह रहे हैं कि जंजीर खींची। तो उसको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, अधिकारी ने डांटते हुए कहा, तुम वृद्ध होकर शर्म नहीं लगती, जंजीर क्यों खींची? बूढ़ा बोला, साहब जंजीर तो खींची पर मजबूरी में खींची। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 1200 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे। अब तो बूढ़े के सामने ही गिने गए थे रुपए और रखे गए। अधिकारियों ने जो देखा तो उसकी जेब में रुपए मिल गए। ईमानदारी का जमाना था, बूढ़े को 1200 रुपए मिले और शाबाशी दी गई कि बड़ा साहस का काम किया, बहादुरी का काम किया। अब लड़के एक दूसरे का मुंह देखेंगे, ये तो हम सोचते ही नहीं थे। वृद्ध को तो 1200 रुपए मिले, लड़के पकड़ गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले लड़कों को पकड़ के ले जा रहे थे। तो खिड़की के पास से निकले तब बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोला, ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बड़े आए थे हमको फंसाने के लिए। तो ये कहानी है, पर ये कहानी भी संकेत देती है कि वृद्ध के पास जो अनुभव होता है वह युवक के पास नहीं होता। ये बात अलग है कि अनुभवी वृद्ध के पास शक्ति, सामर्थ्य, जोश, उत्साह नहीं होता, वो युवक के पास होता है। तो युवक अपने उत्साह का उपयोग वृद्धों के अनुभव के आधार पर समाज और राष्ट्र के निर्माण में करे, यही हनुमंत कथा का संदेश है। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था। पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है और ये कैसे हैं, सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूड़ी साग थाली में आया, वो ऐसा विचित्र आदमी एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना, ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक। अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहें, जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। तो वो तो पूरी खाए जा रहे थे। अब उसको था कि ये हमारी तरफ देखें तो हम इशारा करें। तो जैसे उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें जा। दो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो करो। इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम 2 टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही कि थके हुए हो, इतनी दूर से चलकर आए, एक पूड़ी में क्या होता है, 2-2। अब तो एक पूड़ी उठावे, उस पर साग रखे, दूसरी पूड़ी उसके ऊपर रखा। द्वे द्वे को चावे लाग्यो, मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहें, लाज सो डरे जा।
मत्था पीटा कर लाज तो रख, कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ, फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो 2 पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ, फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोली, एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे, जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। कई बार लोग उल्टा ही समझते। क्यों? अच्छा, यह तो एक ग्रामीण की बात हुई कि बेचारा ना समझ था। एक समझदार की बात सुनो। रावण से बड़ा विद्वान तो कोई हो नहीं सकता। 10 गुनी बौद्धिक प्रतिभा है, जिसके 10 सिर हैं। उसको उसकी सहधर्मणी मंदोदरी समझा दी। मंदोदरी ने कहा कि श्री राम को साधारण मत समझो, वे विराट ब्रह्म है। पद पाताल शीस अजधामा, जिनके चरण पाताल हैं, सिर ब्रह्मलोक है, वे विराट हैं। और राम जी की महिमा गाई, मंदोदरी ने समझाई तो रावण मुस्कुराने लगा। तो मंदोदरी खुश हुई कि चलो समझ रहे हैं। श्रोता अगर प्रसन्न हो जाए तो लगता है कि हमारी बात समझ रहे हैं। रावण बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश हो। तो मंदोदरी भी समझाती गई। अंत में कहा कि अब तो समझ गए आप, ऐसा लगता है। रावण ने कहा हम नहीं समझे, हम जैसा विद्वान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। तो क्या समझे आप? रावण बोला तुम्हारी बात बड़ी गूढ़ है, गूढ़तम तो बत कही गूढ़ मृग लोचन। मंदोदरी ने कहा कि चलो महत्व समझा इसने। तो गूढ़ रहस्य क्या समझे आप? रावण बोला मैं यह समझा कि हे देवी, तूने नाम तो राम का लिया है और महिमा हमारी गाई है, ये समझ। नाम राम जी का लिया है। जाने प्रिया तोरी चतुराई और यही में से बरने मम प्रभुताई। राम जी के बहाने मेरी प्रशंसा की है, क्योंकि यह राम में नहीं, यह विशेषता तो मुझ में। पद पाताल शीस अजधाम में। मंदोदरी ने मन ही मन कहा कि क्या अच्छी समझ है, कितना बढ़िया समझे हैं आप। मंदोदरी ने पूछा कि अगर मैं आपकी महिमा गा रही थी तो मैंने आपका नाम तो लिया नहीं, नाम तो राम जी का लिया है। रावण बोला वो भी मैं जानता हूं। क्या तुम इतने बड़े विद्वान की पत्नी हो, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाली हो, और शास्त्रीय मर्यादा यह है कि पतिव्रता देवियां पति का नाम नहीं लेती, इसलिए तुमने नाम हमारा नहीं, नाम राम का लिया है, महिमा हमारी गाई है।